भगवान की जय हो। वैसे गुरु जी ने सब बता दिया। जैसे वो कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया है। तो वास्तव में जैसे कोई राजा या कोई आदमी तो पहले भूमिका बनाई जाती है। भूमिका यहाँ स्टेज बनाओ, यहाँ ये बनाओ, यहाँ ये बनाओ। तो ये संत लोग आगे यही प्रकट करते हैं। और गोस्वामी जी ने रामायण में भी विभीषण से भगवान ने कहा, तुम सही के संत प्रिय मोरे और धरऊ देह नहीं आन हो रे। दूसरा कोई हमारा काम ही नहीं। संतों के लिए हम यहाँ के, और यहाँ अपना जो अवतार होता है केवल संतों के लिए होता है। तो गोस्वामी जी का अवतार वास्तव में संतों भगवान के लिए, पहले भगवान अपनी भूमिका के लिए भक्तों को भेज देते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पक्के और इनके पद बंधन किए नासे विघ्न लिए। तो गोस्वामी जी महाराज इसलिए आए, वास्तव में जगत का बहुत कल्याण किया। और कहते हैं वे देव ऋण पितृण जो होते एक अपना ऋषि ऋण है कि हम गोस्वामी जी ने 77 वर्ष की उम्र में कितनी रामायण का लेखन किया, और हम 77 वर्ष के हो रहे और पढ़ नहीं पा रहे। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की, 77 वर्ष में कोई कितना काम करेगा, बुद्धि आदमी की भ्रमित हो जाती है। और इतनी उम्र में उन्होंने रामायण ली, कितने ग्रंथों का सार लेके लिखा। और हमेशा है कि उनका थोड़ा जो ऋण रहता है, उन्होंने मेहनत की है। जैसे कोई पिता बहुत धन कमाए और बच्चा उस धन की रखवाली ना करे तो पिता को दुख होता है। तो ऋषियों को थोड़ा दुख होता है कि हमने इतने बड़े ग्रंथ लिखे और आपने कभी उनको देखा तक नहीं, और कुछ भी कह देते रामायण में लिखा, पढ़ा नहीं है, वही रामायण में लिखा, ये वहाँ लिखा। तो पहले रामायण का अध्ययन जरूर किया जाए। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी मतलब भावना यही होगी, कहती हम रामायण 5 ही पढ़ने लगे तो गोस्वामी जी का ऋण उतर जाएगा। गोस्वामी जी का ऋण तो उतर जाएगा, और उसको पढ़ने के बाद हमें गोस्वामी जी के प्रति रुचि हो जाएगी। और जैसे ही रामायण पढ़ोगे तो गोस्वामी जी को उतनी रुचि हो जाती है। और इनका तो पता ही है जीवन गोस्वामी जी का, कि राजापुर में जन्म हुआ और उनकी माँ हुलसी जन्म लेते ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ने के बाद कहते उनकी एक ब्राह्मणी थी, तो सारा गांव भाग गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा राम जन्मत मुख 32 दंत, 32 दांत दे के लोगों का भूत है। 32 दांत बच्चा पैदा हो जाए तो लोग और अड़ोस पड़ोस के और अरे भूत आ गया। तो गोस्वामी से ऐसा कहा, मगर इतर मुख राम मुखार मुख खुला राम उच्चारण से, किंतु जो उनका मुख था राम नाम से खुला। तो जो भक्त थे वो आह्लादित हो गए, कुछ भी हो इनका राम नाम से। एक चुनिया नाम की दासी थी, ब्राह्मणी थी, और वो हरिहरपुर गांव में रहती थी, राजापुर के पास, वहाँ चित्रकूट के पास। तो वो इतनी प्रसन्न हुई, अरे बोले मर जाएगी, बोले मर जाने, इनके मुंह से राम नाम निकला है, हमें तो ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी जीवन काल उनके जो ग्रंथकार लिखते हैं कि माँ हुलसी ने कुछ अपने जायदाद गहने वगैरह रखे थे, तो पेटी खोली धीरे से, बीमार हो रही है, और चुनिया ये है ले जाओ, हमने सुना है कि हमारे पति देव ने पत्रा देख लिया कि अभुक्त मूल में हुआ है, इसे घूरे पे फेंक दो, क्योंकि इसका मुख देखते ही पिता मर जाएगा। बड़े पंडित थे, विद्वान थे, तो बोले हाँ वो अभी फेंक देंगे, हमें पक्का पता है, तो चुनिया तुम इसे ले जाओ। और कहते गोस्वामी जी महाराज को हृदय से लगाया चुनिया ने, और चुनिया ने हुलसी ने वो प्राण छोड़ दिए। और चुनिया ने गहने लिए, वो बच्चे को लिया और रातों रात हरिपुर गाँव चली गई। मगर उसे इतना प्रेम था कि इसके बच्चे मुंह से राम नाम तो निकला, राम के प्रति इतनी श्रद्धा। अब वहाँ पहुंची तो कहते विधाता को इतनी दया भी नहीं आई, 5 साल के हुए गोस्वामी जी के चुनिया भी समाप्त हो। तो लोगों को फिर सब होगी जो भजन में देखो मर गई भगवान के, बड़े राम राम कह रहा था और बच्चे का साथ किया तो मर गए। तो कहते गोस्वामी जी का इतना अपमान किया लोगों ने कि बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है, तो लोग भगवान इस बच्चे को इतना अपमान करते, अभी बारात अशुभ हो जाएगी, ये हो जाएगी। और गोस्वामी जी कहते हम इतने भूखे रहते थे, कोई 4 चना दे दे तो हम कहते अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल गया। गोस्वामी जी ने पहले पत्रिका में लिखा है
चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। मैंने कभी पेट भर के भोजन नहीं किया। सो हो सुमरत नाम सुधारस पेखत परस। अब इतने परस आते हम खा नहीं पाते, क्यों? नाम सुधारस, हम निरंतर नाम जपते रहते हैं। तो गोस्वामी जी का एक बार नाम जप के तो देखो। कलिनम कलिदम्ब हो कलि नाम कुंभज सोच सागर सोच। तो किसी ने कहा महाराज जी हम नाम जप नहीं पाते, कोई हमें ऐसी नहीं। अरे बोले दम्ब से जपो, कपट से जपो, कैसे तो जपो। सम्मुसक वन रसन हो नित राम नाम घोष। अरे जीभ से कह दो राम राम तो कहती रहती। घोष माने होता चिल्लाना। जब गीता में प्रश्न आया कि सब भगवान ने संग से घोष किया, जो गुरु जी बार बार हमको समझाते उच्च स्वर से, जो घोष हुआ ना तो राम नाम घोष। और घोष तो है तो नहीं, और एक जाति होती घोषी, क्योंकि ये लोग चिल्लाते हैं खूब बैलों पे, गाय कहाँ तो उनका वो नाम घोष कर दिया है ऐसा। तो घोष माने जोर से आवाज करना। तो ऐसा कहते गोस्वामी जी। तो चाटत माने भूखे रहते थे गोस्वामी जी। फिर कहते वो पार्वती जी भगवान शंकर ने भेजा कि जाओ इनको खीर खिलाओ। तो खीर खिलाने जब पार्वती आई उनको तो हृष्ट पुष्ट होने लगे। तो लोग छुप के देखते थे, अरे कौन खिला रहा। माने लोगों को वहाँ भी पेट में नहीं पची कि जी क्या होगा। तो पार्वती जी चली गई। गोस्वामी जी को भगवान ने, शंकर जी ने सौंप दिया हर हर नरहरयानंद को, चित्रकूट में जाओ, मेरा एक बालक है वहाँ भक्त बालक, उसको ले आओ। तो एक चित्रकूट ले गए। और चित्रकूट ले गए तो अभी देखा चित्रकूट की परिक्रमा में जब आप दक्षिण तरफ जाते हैं तो नरहरिदास की समाधि, नरहरिदास की भूमि, नरहरिदास का आश्रम, नरहरिदास का मंदिर और एक पीपल का वृक्ष लगा है। उसी वृक्ष के नीचे गोस्वामी जी और नरहरिदास रामायण सुनते। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। सूकर खेत वो ये 12 क्षेत्र, उसमें कथा सुनाई उन्होंने। समझिनी 10 बार बन तब मैं रहे हो। कहते गोस्वामी जी ने 12 वर्ष का 12 बार कथा सुनाई, मास प्राण करके अपने उनको सिखाए। अब कुछ दिन रहे गोस्वामी जी। फिर गोस्वामी जी को एक मेला लगा काशी में। तो गोस्वामी जी और नरहरियानंद काशी पहुँचे। तो वहाँ शेष सनातन थे। तो शेष सनातन बड़े विद्वान थे और गोस्वामी जी आए तो उन्होंने कहा क्या है बालक बड़े शिष्य है हमारा। तो कहते 1 वर्ष तक कथा कहते रहे। तो शेष सनातन ने कहा बटुक जी कुछ सुना है, तुम जानते हो कुछ? बोले गुरु जी चरणों की धूली आपका जूठन काटे हम कुछ जानते हैं। बोले क्या जानते हो? तो जितना साल भर इन्होंने व्याख्यान किया गोस्वामी जी ने एक लाइन बता दी। अरे बोलिए तो बहुत विद्वान है। तो सब लोग ऐसे सनातन, मेरी जितने धन संपत्ति मेरी विद्या इसको दे दे। उनको विद्या दे दी, अब उनसे पढ़वाने लगी। शेष सनातन को धाम में परम धाम को चित्रकूट आए। चित्रकूट देखा तो नरहरियानंद बाबा भी चले गए परम। गोस्वामी जी को इतना दुख हुआ दोनों संतों के जाने से। बोले हम अपने गांव चले। राजापुर आए, वहाँ राजापुर में बैठे कुछ दिन कथा कहने लगे। तो मुझे बने वाले जमुना किनारे है, जमुना जी है बिल्कुल राजापुर में। गोस्वामी जी के घर के सामने ठीक जमुना जी है। और जमुना जी के उस पार एक गाँव है, उसका नाम है महेबा। तो वहाँ से पंडित जी आते थे। तो महेबा में दीनबंधु पंडित आते थे। तो दीनबंधु पंडित की एक लड़की थी रत्नावली, उनसे विवाह कर। और गोस्वामी जी इतने नेह में फंस गए, इतने प्रेम में फंस गए कि रत्नावली को 1 मिनट न छोड़े। उसने कहा महाराज 5 वर्ष हो गए माया की हर फिर। बोले नहीं अभी नहीं आ सकते। एक दिन गोस्वामी जी गए कहाँ पूजा करने, वहाँ के इतने भाई आया नहीं। गोस्वामी जी पर कई कथा मंगल की नदी में से गए और वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने फिर कहा कि धिग धिग लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ। धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। आपको लज्जा नहीं है? इस चर्म जैसे हड्डी के मांस में आप इतने आसक्त हो गए। गोस्वामी जी तब विरक्त। रत्नावली बहुत पछतानी। बोली पर एक बात है महाराज, ध्यान आप जा रहे बाबा बनना ठीक है, आखिरी समय में जरूर आना, एक बार आ जाना। बोले हम आए। फिर कहते हैं गोस्वामी जी संत हो गए, चारों पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगाई उन्होंने सब जगह। और काशी और बार बार चित्रकूट आते थे। क्यों? चित्रकूट कहते हैं वहाँ जड़ी बूटियों का भंडार है।
तो गोस्वामी जी से कहते आप क्या आते? बोले हम इसलिए आते हैं कि संसार रूपी का कंकाल रूपी सर्प हमें जब डस लेता है तो हम यहाँ जड़ी लेने आते हैं। सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण कल्याण बूट, यहाँ बूटी मिलती है तो हम बूटी काटे कर काशी चले जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। ऐसे गोस्वामी जी का बहुत पवित्र जीवन है। चित्रकूट में 2 बार दर्शन भी दिए, महाराज जी आए थे बता रहे थे। एक बार भगवान ने आप बताते हैं कई बार कि वो शिकारी के रूप में दर्शन दिया, तो एक खाल ऐसे टांगे तो अरे ये तो शिकारी है, गोस्वामी ने बंद कर दिया। फिर भगवान ने कहा, हनुमान जी ने नहीं देख पाए, बोले नहीं देख पाए महाराज चूक गए, तो बोले अब जाओ फिर आए। तो फिर आए भगवान को तिलक किया, वहाँ सब जानते हैं चित्रकूट के घाट पर वही संतन की थी, गोस्वामी ने तिलक लगाया, वो स्थान है वहाँ। इस बार गोस्वामी जी दर्शन दिए और गोस्वामी जी ने बहुत से उस समय कहते हैं ऐसा ऊहापोह था मुगलों का कि हमारा सनातन धर्म पाताल में चला जाता। मतलब गोस्वामी की रामायण ने बचा लिया। गोस्वामी की रामायण ने उस समय बचाया, बचाते जा रहे हैं, बचाएंगे वो बचाएंगे। इस रामायण ने अच्छे अच्छे लोगों को, सनातनों को पकड़े रखा। वो कितना कठिन समय था कि आप चोटी नहीं रख सकते, आप चंदन नहीं लगा सकते। आप चंदन लगाओगे तो आपको दुर्गति हो जाएगी, सिर कलम हो जाएगा, ऐसा आपका समय। किंतु उस समय भी गोस्वामी जी ने, और गोस्वामी जी की रामायण में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। किसी ने कोई वक्त का एक ऐसा कैसा लगा वैसा वो अर्थ कर ही नहीं सकता। ना मुगलों को ना कह सबसे दिया, सबको ललकार सबको दिया और कहा किसी को मुगलों को लड़का माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, औरंगजेब ने बाप को जेल में कर दिया। तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन शंकर बाबा से बाजिन की आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब प्राणी। सबको ऐसा किया है। और वो स्वामी जी का क्या कहें, उनका तो हमें तो उनसे बहुत प्रेम है और उनसे सबको ही हमें तो सबके लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी अपार है और उनके ऐसी कृपा है कि ऐसे समय में गोस्वामी जी की उत्सव मनने लगा। नहीं तो हम अपने उत्सव तो खूब मनाते हैं। अब ऐसा नहीं कहने से 80 वर्ष के हो रहे सालगिरह बन रही नहीं बन रही, मगर हम गोस्वामी जी का नहीं मना सकते क्योंकि हमें अपने मनाने का टाइम मरे कि ऐसे उत्सव में हम शामिल नहीं हो सकते। फिर गोस्वामी जी ने आखिरी में पहुंच गए 80 घाट। कहाँ? काशी। तो काशी में गोस्वामी जी का डोंगा रखा है जिसमें से बैठ के गंगा पार वहाँ वो शौच क्रिया को जाती है, अभी रखा है। और एक गोस्वामी जी का तखत रखा है जिस पर गोस्वामी जी बैठ के कीर्तन करते हैं। तो तखत चारों तरफ से ऐसे जालियों से घिरा हुआ है और वहाँ बैठा रखा हुआ है। ये गोस्वामी को दो चीज़ें जरूर, माला रखी हुई है और जो कमंडल है वो भी अभी रखा है, वहाँ सुरक्षित रखा। और गोस्वामी जी जब जाने लगे तो वहाँ टोटल बने थे, उनकी सेवा में थे, गोस्वामी जी जुड़ गए। तो गोस्वामी सर ने महाराज जब जा रहे हैं बोले हाँ हमारा समय है, तो बोले कुछ तो कह जाओ। बोले हमने इतने ग्रंथ लिख दिए, 12 ग्रंथ लिख दिए और सब रामायण लिख दी है, इन्हीं का नहीं महाराज एक आध बात बताया। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि जीव जो भलो चाहे तो राम नाम लीजिए। और गोस्वामी जी के हर ग्रंथ में नाम की महिमा है, हर ग्रंथ में। चाहे विनय पत्रिका देख लिए, पार्वती मंगल देख लिए। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बात कहने की बड़ी हुलास रहती है, अपनी हुलास बात तुरंत कह देता है, तो गोस्वामी जी को जहाँ मौका मिला नाम महिमा। केवट पैर सुमरत जास नाम एक बारा, उतरे नर सिंधु पारा, केवट पैर दूंगा। जहाँ देखो वही नाम महिमा, वही नाम महिमा, नाम महिमा फिर गोस्वामी जी, फिर नाम महिमा, फिर नाम। कहा जाए अतिथि नहीं होगी कि गोस्वामी जी के ग्रंथ सब नाम ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका तो ऐसी नाम ग्रंथ है कि उसका क्या कहना। विक्रम मिट्टी को जानते और बताओ कितने महान भक्त थे, वो छाती से लटकाए थे, सबको पढ़ते हैं और कहते जब हमारा समय हो तो विनय पत्रिका को छाती से चिपका के हमको जब समाधि देना। ऐसा और आखिरी में जब कनिकाल गोस्वामी जी को परेशान करने लगा तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी, आखिरी ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा महाराज हमने विनय पत्रिका लिया, हनुमान जी का विनय पत्रिका लिखो और ये विनय की चिट्ठी हमको देना, हम राम जी को देंगे। तो हनुमान जी को दी, हनुमान जी ने भरत जी को दी, भरत जी ने
लखनलाल जी को लखनलाल जी ने धीरे से भगवान जानकी जी को जानकी जी राम जी को, और राम जी ने विनय पत्रिका में सही लिखा, ये सही है। तो विनय पत्रिका का एक पद, ज़्यादा नहीं, एक ही पद अगर हम पढ़ें तो उसमें पढ़ने से नाम के की अपार निष्ठा होती, अपार। क्या गोस्वामी जब जाने लगे तो नाम की महिमा बता गया। हाँ, नाम की के वास्तव में नाम ही है, और कई काल में गुरु जी तो बार बार सुनाते हैं, हम सब जानते हैं, मगर हमें नहीं कर पाए, मैंने उतना जितना करना चाहिए उतने नहीं कर पा रहे, मगर उनका क्या कहने चाहिए, अपन तो सब जानते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा, बार बार उत्सव होते हैं, तो इन्हीं की जो कृपा है कैसे उत्सव हो रहे, नहीं तो हमें घर बैठे होते भाई एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उत्सव हो जाते। और मेरे ख्याल से जो सन 12 या 2012 से हो रही है, इसी वहाँ भी कई बार 2-3 शुरू से मनाई चली आ रही है, और आज बड़ा इसका रूप ले लिया है। और गोस्वामी जी तो बहुत चाहते हैं, गोस्वामी जी हमें पता है वो कितना अधिक चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि उन्हें प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। श्यावर राम